हेलो एवरीबॉडी, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आई एम दीपिका फ्रॉम लर्नो हब, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। तो आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 10 आईसीएसई बायोलॉजी के सेंस ऑर्गन्स पार्ट 3 की। तो पार्ट 3 में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ बचता है हमारा सेकंड सेंस ऑर्गन, दैट इज ईयर। तो आज हम ईयर का स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे और ईयर के फंक्शंस डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। So let us start with our second sense organ, that is ear। तो ear का क्या फंक्शन है? तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे मैम सुनना, तो सुनना तो ईयर का फंक्शन है, साथ ही साथ बॉडी का बैलेंस बनाए रखना भी हमारे ईयर का फंक्शन है। थोड़ा अलग लगा लेकिन ये सही है। सो इट माइट अपीयर something strange to you, but it is true. The functions of ears are hearing and body balancing। तो जैसे आपने देखा होगा कि जो भी हम चीजें सुनते हैं वो हम ईयर से सुनते हैं, ठीक है, ये हमने नोटिस किया है। आपने कुछ एनिमल्स को देखा होगा, जैसे आपने डॉग को देखा होगा, तो डॉग ना ऐसे आराम से सोया है, कोई दूर छोटी सी भी आवाज ना तो उसका जो पिना है ना वो ऐसे 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 मूव करना लग जाएगा। सो बेसिकली टू कलेक्ट द साउंड्स, ये जो ईयर्स है ये अपना काम करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। सो ऑल द एनिमल्स दे हियर थ्रू देयर ईयर्स, ठीक है। दूसरा है बॉडी का बैलेंस। आपने एक छोटे से बच्चे को देखा है, जब बच्चा पैदा होता है तब से लेके ऑलमोस्ट ईयर और ईयर एंड हाफ तक वो या तो नहीं चलता है, या तो वो मतलब वो ऐसे 4 लिम्स पे क्रॉल करता है कि बाजू, हाथ भी और लेग्स भी, या फिर वो पकड़ के चलने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर जो बॉडी बैलेंस है वो बच्चे में नहीं होता है। बॉडी बैलेंस जो है वो धीरे 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 आता है और इस बॉडी बैलेंस को बनाए रखने का काम करते हैं हमारे ईयर्स, करेक्ट। तो अब इसी ईयर को हम करेंगे थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस। तो ईयर का स्ट्रक्चर, सबसे पहले ये है कि ईयर है कैसा, स्ट्रक्चर क्या है। तो ईयर को जब भी हम स्टडी करते हैं तो ईयर को हम डिवाइड करते हैं 3 पार्ट्स में। कौन कौन से पार्ट्स? सो द फर्स्ट वन इज द आउटर ईयर, सेकेंड इज द मिडल ईयर एंड द थर्ड वन इज द इनर ईयर। तो ये है 3 पार्ट्स हमारे ईयर के। तो अगर आप यहाँ पर देखो तो ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, क्या बुलाते हैं हम इसको बुलाते हैं पिना। तो पिना से लेकर हमारे ईयर ड्रम तक, पिना से लेके हमारे ईयर ड्रम तक जो है, सो दैट इज आवर आउटर ईयर। उसके बाद ये एक छोटा सा बीच में पार्ट आ रहा है जहां पर कुछ ईयर की बोन्स होती हैं, सो दैट इज द मिडल ईयर। एंड फाइनली दिस स्ट्रक्चर, ये गोल गोल सा जो स्ट्रक्चर है, दिस इज द इनर ईयर, ठीक है। सो दीज आर द 3 मेन डिविजन्स ऑफ द ईयर। हर एक डिविजन को थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करेंगे, पार्ट्स को समझेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने आउटर ईयर से। तो आउटर ईयर इज बेसिकली द वन दैट इज प्रोजेक्टिंग आउट। सो व्हाट इज दिस? ये जो प्रोजेक्टेड आउट जो पोर्शन है, दिस इज कॉल्ड एज पिना, और इसे हम ऑरिकल भी बुलाते हैं। तो जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि आपने डॉग्स को, एलिफेंट्स को आपने देखा है, तो उनके बड़े बड़े कान होते हैं। डॉग अगर आराम से सो भी रहा है ना तो वो एकदम से एक्टिव हो जाता है जैसे ही उसको हल्की से भी कोई साउंड सुनाई देती है, एंड दे स्टार्ट मूविंग देयर ईयर्स। देखा है? तो वो अपने जो पिना है ना, तो वो पिना को ऐसे 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 मूव करना शुरू कर देता है और ये समझने की कोशिश करता है कि साउंड कहाँ से आ रही है, किसकी साउंड होगी, ठीक है। सो बेसिकली दे मूव देयर पिना टू कलेक्ट द साउंड, राइट। तो ये ईयर्स जो है ना, ये पिना जो है ना, ये बेसिकली साउंड वेव्स को रिसीव करता है। अब हम अपने
ईयर या पिना को हम लोग मूव नहीं कर पाते हैं, तो एक तरह से ये वेस्टिजियल ऑर्गन हो चुका है हमारे बॉडी में। लेकिन ये जो ऑर्गन है, दिस इज अ वेरी फंक्शनल ऑर्गन इन एनिमल्स वेयर दे कैन मूव देयर पिना टू कलेक्ट द साउंड्स, डिफरेंट साउंड्स, राइट। अब जब ये जो आउटर मोस्ट पोर्शन है इसको हमने बुलाया है क्या, दिस इज द आउटर ईयर, और इसे हमने बुलाया है पिना, करेक्ट, पिना या फिर ऑरिकल, करेक्ट। अब इसके बाद यहां पर एक पैसेज आता है, दिस पैसेज, सो दिस पैसेज इज कॉल्ड एज द ऑडिटरी कैनाल, तो इसे हम बुलाएंगे ऑडिटरी कैनाल। मतलब ये जो एक ट्यूब सी है, तो इस ट्यूब को हमने बुलाया है ऑडिटरी कैनाल। और फाइनली यहां पर जाके जो ये वाला पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, सो दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज ईयर ड्रम, या फिर ईयर ड्रम को हम टिम्पैनम भी बुलाते हैं, ठीक है। तो ये 3 पार्ट्स हैं हमारे आउटर ईयर के। अब हम आगे बढ़ते हैं जहां पर हम मिडल ईयर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मिडल ईयर जो है ना, मिडल ईयर में मेजरली आती हैं हमारी 3 बोन्स, और इन बोन्स को हम बुलाते हैं ईयर ऑसिकल्स। बहुत छोटी छोटी बोन्स होती हैं, और ये जो बोन्स होती हैं इन्हें साथ में कलेक्टिवली वी कॉल देम एज ईयर ऑसिकल्स। तो ये जो ईयर ऑसिकल्स होते हैं ना, दीज ईयर ऑसिकल्स आर 3 इन नंबर, सो वी रिमेंबर देम लाइक दिस, MIS, that is miss. The first one is malleus, incus and stapes. So malleus is the फर्स्ट वन, जो कुछ ऐसे शेप की है, और इसे हम हैमर भी बुलाते हैं। दूसरा है दिस वन, द इनकस। इनकस जो है उसे हम एनविल भी बुलाते हैं, एंड स्टेप्स को हम स्टिरअप भी बुलाते हैं। सो दिस बोन, राइट। सो दीज आर द 3 बोन्स विच आर प्रेजेंट इन आवर इनर ईयर। और इसके आगे ये जो ट्यूब है जो इनर ईयर की तरफ जा रही है, सो दिस इज द मिडल ईयर। तो यहाँ पर ये जो इनर ईयर की तरफ मिडल ईयर से एक ट्यूब जा रही है, सो दिस ट्यूब इज कॉल्ड एज यूस्टेचियन ट्यूब। क्या बुलाते हैं? यूस्टेचियन ट्यूब। तो ये क्या करती है, ये कनेक्ट करती है मिडल ईयर को विद द इनर पोर्शन, ठीक है, विद द थ्रोट, करेक्ट। सो आई होप दिस मच इज क्लियर। तो इसको याद रखना है मिस से, मैलिस, इनकस एंड स्टेप्स। तो और क्या है, हैमर, एनविल और स्टिरअप। सो मिस हैज, ठीक है। तो नाम याद रहेगा, क्योंकि नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दीज आर द बोन्स विच आर सेड टू बी द स्मॉलेस्ट बोन्स ऑफ आवर बॉडी। तो हमारी बॉडी की लार्जेस्ट बोन कौन सी है, जल्दी से बताओ मुझे आस्क क्वेश्चन सेक्शन में बताना, ठीक है। तो डू यू नो विच इज द लार्जेस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी? अगर नहीं पता है तो सर्च करके ही चाहे बताओ, ताकि आपको याद रहे। और दूसरा, जो स्मॉलेस्ट बोन जिन्हें बोला जाता है हमारी बॉडी में, वो 3 टाइनी बोन्स हैं जिन्हें हम ईयर ऑसिकल्स बुलाते हैं, दैट इज मैलिस, इनकस एंड स्टेप्स, करेक्ट। यूस्टेचियन ट्यूब हेल्प करता है एयर प्रेशर को बनाए रखने के लिए। और ये कहाँ पर कनेक्टेड होता है, ये ईयर से कनेक्टेड होता है हमारे थ्रोट को। तो आपने देखा होगा कि कई बार जब भी कोई हम ईयर में ड्रॉप्स डालते हैं, तो उनका जो टेस्ट है वो हमारे गले में हमें समझ आता है, राइट। सो दिस इज बिकॉज द यूस्टेचियन ट्यूब इज कनेक्टेड टू आवर थ्रोट, राइट। अब यहां पर नेक्स्ट आ जाता है इनर ईयर, सबसे इनर वाला पोर्शन। तो इनर ईयर बेसिकली हम यहां तक पढ़ चुके हैं। अब ये जो अंदर वाला पोर्शन बचा है, तो इनर ईयर को हम मेम्ब्रेनस लिबरिंथ भी बुलाते हैं। इसके 3 पार्ट्स हैं। सबसे पहला पार्ट ये स्नेल जैसा शेल, ठीक है। ये जो स्नेल शेल है इसे हम बुलाते हैं कॉक्लिया। उसके बाद
और अंदर जाएं तो आपको ये दिखाई देते हैं कुछ सेमी सर्कुलर कैनाल, ऐसे जलेबी जैसी कुछ कुछ दिखाई दे रही है, ठीक है, ऊपर से तो जलेबी ही लग रही है। सो दीज आर द सेमी सर्कुलर कैनाल्स एंड फाइनली वी हैव दिस पार्ट, जहां पर इसके एंड में ये जो सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं ये एक तरह से जॉइंड हैं इस पोर्शन में जिसे हमने एम्प्यूला बुलाया है, और एम्प्यूला इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डायनामिक बैलेंस। तो हमने बोला है कि ईयर के क्या फंक्शंस हैं, ईयर के दो फंक्शंस हैं, एक तो सुनना और एक बॉडी बैलेंस को बनाना। तो जब भी हम मोशन में हैं तो उस टाइम जो पार्ट हमारे बॉडी के बैलेंस में हेल्प कर रहा है, सो दैट इज एम्प्यूला। एम्प्यूला से आप थोड़ा सा नीचे आओगे तो आपको ये फ्लैट सा पोर्शन दिखाई दे रहा है। द अपर पोर्शन इज यूट्रिकुलस एंड द लोअर पोर्शन इज सेक्युलस। तो इन दोनों को मिलकर हम बुलाते हैं वेस्टिब्यूल, विच इज द थर्ड पार्ट ऑफ आवर इनर ईयर, और ये हेल्प करता है हमारी बॉडी में स्टैटिक बैलेंस में। जब भी आप खड़े हुए हो तो स्टैटिक बैलेंस को बनाए रखना काम है वेस्टिब्यूल का, ठीक है। फिर यहां से हम फर्दर आगे को निकलते हैं तो हम पहुंचते हैं ऑडिटरी नर्व में। तो बेसिकली जो भी नर्व फाइबर्स हैं वो हमें यहाँ पर इस ईयर में दिखाई देंगे। वेस्टिब्यूल में होते हैं बेसिकली वो सेंसरी सेल्स फॉर हियरिंग, और ये जो सेल्स हैं ये फर्दर ज्वाइन करते हैं इनटू द ऑडिटरी नर्व, ठीक है। तो और डिटेल जरूरी है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम इस शेल जैसे स्ट्रक्चर में आते हैं जिसे हमने बुलाया है कॉक्लिया। तो ये कैसा है, ये है हमारा स्नेल का शेल जो स्पाइरल है, और अगर आप इसको देखो ना तो दिस हैज 2.5 टर्न्स। तो इसकी जो इनर वाइंडिंग कैविटी है इट हैज 3 पैरेलल कैनाल्स विच आर सेपरेटेड बाय मेम्ब्रेन्स। तो इसके पास 3 पैरेलल कैनाल्स हैं। ये देखो अंदर से इसकी कैविटी को देखो। द फर्स्ट वन, द आउटर वन इज द वेस्टिब्यूलर कैनाल, बीच में आती है मीडियन कैनाल, और सबसे नीचे आती है टिम्पैनल कैनाल। तो ये है 3 कैनाल्स जो कि कॉक्लिया में प्रेजेंट है। और अगर हम इनको डिटेल में देखें, सो दिस फर्स्ट कैनाल इज द वेस्टिब्यूलर कैनाल, इसको हम नंबर 1 देते हैं। दूसरी कैनाल ये वाली आ गई तो इसको हमने बोला मीडियन कैनाल, और सबसे नीचे आ गई द थर्ड वन दैट इज टिम्पैनल कैनाल, ठीक है। तो ये जो दोनों होते हैं, जो मीडियन कैनाल है, मीडियन कैनाल में तो होता है एंडोलिम्फ, ठीक है, इसमें एंडोलिम्फ से ये भरा हुआ होता है फ्लूइड, और वेस्टिब्यूलर कैनाल में होता है पेरीलिम्फ, और टिम्पैनल कैनाल में भी होता है पेरीलिम्फ, ठीक है। तो मतलब जो बीच वाली कैनाल है, मीडियन कैनाल है, उसमें है एंडोलिम्फ, और बाकी फर्स्ट और थर्ड कैनाल में है हमारे पास पेरीलिम्फ, करेक्ट। अब अगर आप यहाँ पर और ध्यान से देखो तो ये कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। इस स्ट्रक्चर को हम बुलाते हैं एक मेम्ब्रेन विच इज द टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। अब यहाँ पर ही इसी वेस्टिब्यूल में वो ऑर्गन, इसी कॉक्लिया में बेसिकली वो ऑर्गन्स आते हैं जिनमें क्या होता है, जिनमें सेंसरी सेल्स होते हैं फॉर हियरिंग, जो हमारे कानों का एक मेन फंक्शन है, दैट इज हियरिंग। तो यहाँ पर होता है ये वाला जो आप पोर्शन देख रहे हो ना, दीज हैव दी सेंसरी सेल्स फॉर हियरिंग, these are called as the organ of Corti, ठीक है। तो ये जो organ of Corti है ना, ये होते हैं इस मेम्ब्रेन में जिसे हम बेसिलर मेम्ब्रेन बुलाते हैं, और ये वो मेम्ब्रेन है जो फर्दर जाके ज्वाइन हो जाती है इनटू द ऑडिटरी नर्व फाइबर्स। तो बेसिकली जो भी हम सुनते हैं उसके सेंसरी सेल्स होते हैं कहाँ पर, बेसिलर मेम्ब्रेन में, ऑर्गन ऑफ Corti में, और यहाँ से ये जो हियरिंग है, ये सेंस होती है इन सेंसरी सेल्स में, और ये फिर ऑडिटरी कैनाल के थ्रू या ऑडिटरी नर्व्स के थ्रू हमारे ब्रेन तक जाती है, ठीक है। तभी हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि क्या साउंड हम सुन पा रहे हैं। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन जो है दैट इज द ऑर्गन ऑफ Corti। तो ऑर्गन ऑफ Corti से नर्व फाइबर्स अराइज होते हैं जो हमारी ऑडिटरी नर्व में मिलते हैं, और यहाँ पर वो सेंसरी सेल्स होते हैं जो बेसिलर मेम्ब्रेन में होते हैं, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, करेक्ट। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑर्गन ऑफ Corti का क्या काम है, इसका काम है सुनना, ठीक है। सो दिस इज फॉर
हियरिंग, राइट, और क्या काम है, and it has basically it possesses the sensory cells for hearing. ठीक है, तो ये एक स्पाइरल सा ऑर्गन है हमारे ईयर के अंदर, वो भी इनर ईयर के अंदर, मतलब साउंड्स यहां पर कलेक्ट हो रही हैं लेकिन फाइनली जो हमारे सेंसरी सेल्स है ना वो हमारे इनर ईयर में है। आप यहां से नहीं सुन रहे हो, यहां से बस साउंड रिसीव हो रही है, सुन आप अपने इनर ईयर से रहे हो। द नेक्स्ट वन इज द सेमी सर्कुलर कैनाल्स। तो हमने ये वाली कैनाल्स देखी थी, ये ऐसे हैंडल जैसे, जलेबी जैसे कुछ ऑर्गन्स थे। सो दीज आर द सेमी सर्कुलर कैनाल्स। तो ये सेट में होते हैं, 3 का सेट होता है और एक दूसरे के राइट एंगल पर होते हैं। तो 2 जो होते हैं वो वर्टिकल होते हैं और एक जो है वो हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। सो वन एंड ऑफ ईच कैनाल वाइडन टू फॉर्म दिस रीजन विच इज कॉल्ड एज एम्प्यूला, एंड वी नो दैट एम्प्यूला हैज those sensory cells which are responsible for the dynamic balance। तो मतलब जब आप मोशन में हो तो उस टाइम आपकी बॉडी का बैलेंस बनाए रखना किसका काम है, एम्प्यूला का काम है। देन दीज नर्व फाइबर्स जॉइन टू फॉर्म द ऑडिटरी नर्व, ठीक है। अब ये जो यहाँ पर जो सेंसरी सेल्स हैं वो फाइनली इस ऑडिटरी नर्व में जॉइन करते हैं, क्लियर। तो बैलेंसिंग इंपॉर्टेंट है। देन कमिंग ऑन टू द लास्ट पार्ट, तो कॉक्लिया पढ़ा, सेमी सर्कुलर कैनाल पढ़ा और लास्ट पार्ट क्या है, इनर ईयर का, जल्दी से बताओ। सो दैट इज द वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल किससे बना है, 2 पार्ट से बना है। कौन कौन से पार्ट से बना है, सो यूट्रिकुलस एंड सैक्युलस। तो यहाँ पर एक छोटी सी आपको ना ऐसी स्टेम सी देखने को मिल रही है एट द बेस ऑफ द सेमी सर्कुलर कैनाल। तो इसके बेस में ये जॉइंट है इस रीजन में जिसे हमने एम्प्यूला बुलाया है, और उसके नीचे एक छोटी सी स्टेम है जिसे हमने वेस्टिब्यूल बुलाया है। वेस्टिब्यूल के 2 पार्ट्स हैं, यूट्रिकुलस और सैक्युलस, और यहाँ पर वो सेंसरी सेल्स होते हैं जो हमारी बॉडी का स्टैटिक बैलेंस बनाए रखते हैं। तो मतलब जब आप खड़े हो, स्टेशनरी हो, मूव नहीं कर रहे हो, उस टाइम पर आपकी बॉडी का बैलेंस कौन बनाएगा, जल्दी से बताओ। सो दैट इज द वेस्टिब्यूल, ठीक है। तो मतलब जो मेन 2 फंक्शंस है, क्या क्या है, हियरिंग है और बॉडी का बैलेंसिंग है। तो हियरिंग के जो सेंसरी सेल्स हैं वो ऑर्गन ऑफ कॉटाई में हैं। बॉडी बैलेंस में फर्दर 2 चीजें हैं, स्टैटिक बैलेंस और डायनेमिक बैलेंस। मतलब बैलेंस व्हेन वी आर स्टैंडिंग एंड द बैलेंस व्हेन वी आर इन मोशन, ठीक है। तो स्टैटिक बैलेंस को बनाए रखना किसका काम है, एम्प्यूला का, और जो हमारा जो डायनेमिक बैलेंस है वो बनाए रखता है एम्प्यूला, और जो स्टैटिक बैलेंस है वो बनाता है वेस्टिब्यूल, ठीक है। तो ये चीज याद रखनी है, इसको कहीं पर लिख लो और इसको चैप्टर के शुरू में जहां पर थोड़ा सा स्पेस हो ना वहां पर हियरिंग लिखो और क्या लिखो, बॉडी बैलेंस लिखो, ठीक है। और यहां पर एरो लगा के इसको फाइनली याद कर लो। तो अब आता है कि हम बेसिकली सुनते कैसे हैं, मतलब ये जो साउंड वेव्स है ना ये कैसे कहां से होकर हमारे ईयर में ट्रैवल करती हैं। तो एक चीज तो बहुत क्लियर है कि पहले आउटर ईयर में जाएंगी, फिर मिडल ईयर में जाएंगे और फाइनली वो इनर ईयर में जाएंगे, और इनर ईयर से वो ऑडिटरी नर्व फाइबर्स में जाएगा सारा का सारा सेंसेशन। तो सबसे पहले हमारे पास है आउटर ईयर में, दिस इज पिना। सो पिना क्या करेगा, पिना जो भी हम सुन रहे हैं, जैसे अभी मैं बोल रही हूं आप सुन रहे हो, इवन जो मैं बोल रही हूं वो मैं खुद भी सुन पा रही हूं क्योंकि मेरा जो पिना है वो इन साउंड वेव्स को रिसीव कर रहा है, ठीक है। तो यहां पर साउंड वेव्स को किसने रिसीव किया, साउंड वेव्स को रिसीव करने का काम किया पिना ने, ठीक है। अब यहां से ये जो पूरा का पूरा कलेक्शन था ना, तो अगर आप टॉर्च लेके आप किसी का कान देखने की कोशिश करो, अपनी मम्मा का कान देख लो, ठीक है, ठीक है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड these organs are very very important, these are very sensitive, so you should not clean your ears like anything, ऐसे ही किसी भी हार्ड चीज से। so if you have any problem you must go to the doctor, okay। तो आप देखने की कोशिश करो एक टॉर्च लाइट से, तो आपको एक पैसेज दिखेगा, एक कैनाल सी दिखेगी जिसे हम ईयर कैनाल बुलाते हैं, ठीक है, या फिर इसे हम ऑडिटरी कैनाल भी बुलाते हैं। तो यहाँ पर जो भी साउंड वेव्स रिसीव हुई हैं वो यहाँ से आएंगी और फर्दर आगे को जाएंगी,
ठीक है। आगे जाकर ये पहुंचेंगी यहाँ पर, जिसे हम ईयर ड्रम बुलाते हैं। तो ये जितनी भी साउंड वेव्स है ना, ये आके यहाँ पर इस ईयर ड्रम में स्ट्राइक हो जाएंगी, ठीक है, वहां पर स्ट्राइक होगी। उसके बाद यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन, हमने एक ट्यूब देखी थी जो थ्रोट को जा रही थी, उसे हमने क्या बुलाया था, उसे हमने बुलाया था यूस्टेचियन ट्यूब। तो ये क्या करेगा, ये हमारा जो एयर प्रेशर है, ठीक है, उसको बनाए रखेगा। सो इट इक्वलाइजेस द एयर प्रेशर ऑन आइदर साइड ऑफ द एयर ड्रम, ठीक है। तो मतलब एयर ड्रम के दोनों तरफ, बाहर वाली तरफ भी और अंदर वाली तरफ भी एयर प्रेशर को बनाए रखेगा। तो ये क्या करेगा, ये फ्रीली वाइब्रेट करने देगा इस ईयर ड्रम को, करेक्ट। अब ये जो वाइब्रेटिंग ईयर ड्रम है ना, ये कुछ उसमें कुछ वाइब्रेशंस होंगी, और ये वाइब्रेशंस अब चली जाएंगी नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट, नेक्स्ट पार्ट इज द मिडल ईयर। तो मिडल ईयर में 3 बोन्स हैं, कौन सी हैं, हैमर, एनविल और स्टिरअप, और इसे हमने मिस, हैज और यहां पर लिख लो ईयर, ठीक है। तो मिस और हैज का हमें मतलब है, ईयर से हमें कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, तो बस क्योंकि ये इससे कनेक्टेड था इसलिए हमने लिख दिया, ठीक है। तो जो मिस है ना और ये जो हैज है, तो दिस इज बेसिकली, दिस इज मैलिस, दिस इज इनकस, एंड द लास्ट वन इज द स्टेप्स और द स्टिरअप, करेक्ट। तो ये हमारी 3 बोन्स है। तो बस इसी सीक्वेंस में अब ये वाइब्रेशंस है, ये आगे को ट्रांसमिट होंगी। पहले यहाँ पर ईयर ड्रम से हैमर में जाएंगी, हैमर से एनविल में जाएंगी, और एनविल से ये चली जाएंगी स्टिरअप में। तो स्टिरअप वो पार्ट है जो मिडल ईयर को इनर ईयर से ज्वाइन कर रहा है। तो आप देखो, ये हमारा मिडल ईयर था, यहाँ पर ये स्मॉलेस्ट बोन्स थी हमारी बॉडी की, तो ये ज्वाइन कर रही थी हमारे इनर ईयर को, जहां पर वो शेल लाइक स्ट्रक्चर है, जहां पर वो गोल गोल सा एक स्ट्रक्चर है, 2.5 राउंड्स वाला एक स्ट्रक्चर है, दैट इज द कॉक्लिया, ठीक है। अब यहां से ये वेव्स जो है, या ये जो साउंड्स हैं, ये ऑसिलेशंस हैं, ये एम्पलीफाई होंगी हमारे मिडल ईयर में, और ये वाइब्रेशंस हमारे इस ओवल विंडो में चली जाएंगी। ओवल विंडो, दिस इज द ओवल विंडो। तो यहाँ पर जो फर्दर वाइब्रेशंस हैं वो चली जाएंगी हमारे इनर ईयर में, ठीक है। और इनर ईयर में क्या है, ऑर्गन ऑफ कॉटाई है। कहाँ पर है, हमारे वेस्ट्रिब्यूल में है। ऑर्गन ऑफ कॉटाई में है सेंसरी सेल्स, और ये सेंसरी सेल्स इन साउंड वेव्स को सेंस करके फर्दर भेज देंगे इनटू द ऑडिटरी नर्व फाइबर्स, ठीक है। तो हियरिंग जो है, द डिफरेंट एरियाज ऑफ कॉक्लियर कैनाल आर सूटेड फॉर डिफरेंट साउंड्स ऑफ पिचेस। तो जो अलग अलग पिचेस आती है ना, हाई पिच की आवाज है, लो पिच की आवाज है, मीडियम पिच की आवाज है, तो उसके लिए ना हमारा ईयर काफी ज्यादा सेंसिटिव होता है। हमारे ईयर को पता चल जाता है कि कोई चिल्ला रहा है, या कोई बहुत धीरे से बोल रहा है, या कोई एकदम मीडियम टोन पे बात कर रहा है, ठीक है। तो ऐसा होता है ना कि कोई आप पे चिल्लाए तो आपको पता चलता है ना कि कोई आप पे चिल्ला रहा है, ठीक है। अब मैं आप पे चिल्ला दूं, क्यों नहीं पढ़ा आपने, मैंने आपको बोला था को रिवाइज करके आना, आपको समझ आएगा ना कि आई एम टॉकिंग एट अ वेरी हाई पिच। सो बेसिकली ये जो कॉक्लियर कैनाल है, इसके जो डिफरेंट एरियाज हैं, ये हमें इस पिच को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करते हैं। देन आवर सेंसरी एंडिंग्स रिसीव 20 to 20,000 हर्ट्ज ऑफ दीज ऑसिलेशंस, ठीक है। ये जो वेव्स है ना साउंड वेव्स की, वो इस रीजन में वो साउंड वेव्स को रिसीव करते हैं, करेक्ट। अब आता है हमारी बॉडी में, हमारे ईयर में बॉडी का बैलेंस। तो जब हम अपना हेड टर्न करते हैं तो क्या होता है, तो अब हमारी बॉडी में जो बैलेंस बनाने का काम करता है वो 2 चीजें हैं। क्या क्या है, जल्दी से रिकॉल करो। सो द फर्स्ट वन इज द एम्प्यूला एंड द सेकेंड वन इज द वेस्ट्रिब्यूल, ठीक है। तो ये जो 2 चीजें हैं, सो दिस मेंटेन्स द डायनामिक बैलेंस ऑफ द बॉडी एंड दिस मेंटेन्स द स्टैटिक बैलेंस। तो ये जो पूरी कहानी लिखी हुई है, इसका सार यही है, ठीक है। तो होता क्या है कि जब भी आप ना मूव करते हो, अपना हेड टर्न कर रहे हो, या कभी आपने देखा आप एकदम ऐसे राउंड टर्न करते हो, खेल रहे हो या डांस कर रहे हो, तो उस टाइम पर आपकी ईयर में ये जो सेमी सर्कुलर कैनाल में जो फ्लूइड है ना, वो शेक करना शुरू करता है, और जब तक आप घूमते रहते हो ना, ये जो फ्लूइड है ना, ये भी मोशन में रहता है। सो दिस मूविंग फ्लूइड इन द कैनाल्स, दे pushes against the sensory hair cells, sending this nerve impulse through the nerve fibers। तो ये जो
जब ये मूव कर रहा है तो सेंसरी सेल्स को सिग्नल जा रहा है, सेंसरी सेल से नर्व फाइबर में जा रहा है और नर्व फाइबर में ये जाके पहुंच रहा है ब्रेन तक। तो जो सेंसरी सेल्स हैं विच आर कंसर्न्ड, सेंसरी सेल्स ऑफ द सेमी सर्कुलर कैनाल, दे आर कंसर्न्ड विद द डायनामिक बैलेंस, एंड द सेंसरी पैचेस विच आर लोकेटेड इन द utriculus and sacculus, which is together called as vestibule, they are for the static balance. राइट तो आपने देखा होगा कि जब कभी आप बहुत तेज घूमते हो तो आपका ये जो फ्लूइड है ये भी घूमता है, और बेसिकली होता क्या है कि आप तो रेस्ट में आ जाते हो लेकिन आपका जो अभी ईयर का फ्लूइड है ना वो रेस्ट पर नहीं आया है और वो कॉन्टिन्यूसली सिग्नल करता जा रहा है आपके सेंसरी सेल्स को कि अभी आप घूम ही रहे हो। तो आप देखते हो ना कि थोड़ी देर के लिए आपको सीधे खड़े रहना, स्टैटिक बैलेंस बनाए रखना बहुत मुश्किल होता है, और आपकी आईज जो है ना वो भी मूव करती रहती है। लेकिन एक टाइम आता है जब आप आराम से खड़े हो जाते हो, क्योंकि आपका जो ये सेमी सर्कुलर कैनाल में ये जो फ्लूइड है ना ये भी रेस्ट पर आ जाता है। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. आई होप द हियरिंग and the body balance is clear to you. So let us now take up a question before we end our session today. So the question is, the figure below is the sectional view of the skull showing a sense organ. ठीक है, तो ये हमारे skull का एक sectional view है जो हमें एक sense organ बता रहा है. कौन सा sense organ है? Name the sense organ. So this is very simple, that is ear. ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें बोला गया है कि what are the parts labeled M, I and S and what do these three constitute collectively. तो M, so M is for malleus, I is for incus and S is for stapes. So और क्या नाम है इनके? Has. What is this has? This is hammer, then anvil and stirrup. करेक्ट. अब उसके बाद द नेक्स्ट, अच्छा, व्हाट डू वी कॉल दीज कलेक्टिवली? सो वी कॉल देम एज ईयर ऑसिकल्स. ठीक है, तो ये क्या है? ये है ईयर ऑसिकल्स. द नेक्स्ट इज व्हाट डू यू कॉल द पार्ट शोन इन द फॉर्म ऑफ अ स्पाइरल एंड व्हाट इज इट्स फंक्शन. तो स्पाइरल में कहां पर है? सो जो स्पाइरल पार्ट है ये वाला, जिसे 2.5 टर्न्स भी बुलाते हैं, तो इसे क्या बुलाते हैं? सो वी कॉल इट एज कॉक्लिया. ठीक है, कॉक्लिया का क्या फंक्शन है? कॉक्लिया का फंक्शन है हमारी बॉडी में बैलेंस को बनाए रखना. तो ये हमारी बॉडी के बैलेंसिंग में हेल्प करता है. राइट, तो आई होप दिस इज क्लियर. तो यहाँ पर बेसिकली जो कॉक्लिया है, सो दिस कॉक्लिया हैज अ वेस्टिब्यूल, और वेस्टिब्यूल हेल्प करता है स्टैटिक बैलेंस में. ठीक है, एक बार रिवाइज करते हैं. तो हमने पढ़ा था एम्प्यूला और हमने पढ़ा था वेस्टिब्यूल. करेक्ट. तो एम्प्यूला डायनामिक बैलेंस में हेल्प करता है, मतलब जब हम मोशन में होते हैं, और वेस्टिब्यूल हेल्प करता है स्टैटिक बैलेंस में. करेक्ट. द नेक्स्ट पार्ट इज नेम द पार्ट लेबल्ड TM. ये क्या है? ये वाला जो पार्ट है ये क्या है? सो दिस इज द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन. इसे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बुलाते हैं. और इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है यहां से जो साउंड वेव्स आ रही हैं उनको रिसीव करना, और इनको रिसीव करने के बाद इन ऑसिलेशंस को, इन वाइब्रेशंस को मैग्नीफाई करके इससे बेसिकली इस मेम्ब्रेन से ये जो वाइब्रेशन है ये जाती है हमारे मिडल ईयर में, जहां पर हमारी 3 ईयर ऑसिकल्स है, और इन ईयर ऑसिकल्स में ये जो वाइब्रेशंस है ये एम्पलीफाई होती हैं. ठीक है, तो इसका काम है वाइब्रेशंस को पास ऑन करना ऑन टू आवर ईयर ऑसिकल्स. ठीक है, तो जब ये वाइब्रेट होगा तो इसके वाइब्रेशन से हमारी ईयर ऑसिकल्स भी की वाइब्रेशंस भी सेट होगी, स्टार्ट होगी. Correct? Okay. So this was all from the today's session. I hope you understood the second sense organ, that is ear. So if you have any doubts, please ask it on Ask Question section of learnohub.com. So any doubts, any queries, please ask it on Ask Question section. So I will see you next time
with the next video. Till then you all take care, and as you all know, learn मतलब free है पर best है.